औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम तमाम देखने और सुनने वालों को। मैं आबिद अली शाह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम आपसे एक इंटरनेशनल इशू डिस्कस करेंगे जो कि बहुत सारे लोगों के इल्म में है और बेइंतहा लोगों के इल्म में नहीं है। EMP वेपन, EMP अटैक। अमेरिकन जो एनालिस्ट हैं, जो सिक्योरिटी एनालिस्ट हैं वाइट हाउस के, उन्होंने इस बात के ख़दशे का इजहार किया है कि हम पर जो है वो EMP अटैक हो सकता है। तो आइए सबसे पहले हम करंट सिचुएशन को डिस्कस करते हैं कि इस वक्त चाइना और अमेरिका के दरमियान जो महाज खुला हुआ है, जिसके अंदर बेइंतहा गर्मा गर्मी मौजूद है और जिसके लिए अमेरिका ने हर लेवल के ऊपर कोशिश करी कि इंडिया को जो है वो एशियन टाइगर बनाया जाए और चाइना के मद्दे मुकाबिल ला के खड़ा किया जाए। तो अभी जो हमने EMP वेपन का तस्करा किया, वीडियो के आखिर में इसका तस्करा आपसे करते हैं कि व्हाट इज़ EMP रेडिएशंस, EMP पल्सेस, EMP अटैक क्या होता है, EMP वेपन क्या होते हैं जिसका अमेरिका को ख़तरा है इस बात का। तो मैं आपसे तस्करा कर रहा था कि एशियन टाइगर बनाने की पूरी कोशिश करी इंडिया को पाकिस्तान के और चाइना के मद्दे मुकाबिल ला के खड़ा करने के लिए। और अभी भी जो है वो चाइना के अगेंस्ट जो है अमेरिका अपने बहरी बेड़े लेकर जो है वो साउथ चाइना सी के अंदर मौजूद है और इंडिया की सपोर्ट के लिए। यहाँ इस बात का तस्करा करना बेइंतहा ज़रूरी है कि चाइना कई सालों से इस बात को देख रहा था कि अमेरिकन जो हैं और इनके जो जितने भी इनकी वॉर हैं और टेक्निक्स हैं, ये कहाँ किस तरह इन्होंने 1979 से जब ये अफ़गानिस्तान के अंदर इन्होंने रशियन फेडरेशन को यहाँ पर इन्होंने तोड़वाया, पाकिस्तान के और तालिबान बनवाए उन्होंने उसके ज़रिए। उस वक्त से चाइना बखूबी इनको देख रहा है कि अमेरिकन तरीके क्या होते हैं। तो चाइना इस बात से बखूबी वाकिफ़ था कि एक न एक वक्त ऐसा आएगा कि जब क्योंकि चाइना खुद एक बहुत बड़ा मुल्क है और इस वक्त इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो ये बात जो है आया थी कि अमेरिका जो है चाइना के लिए किसी वक्त भी जो है कोई थ्रेट बन सकता है। लिहाजा चाइना ने इनको हमेशा से इनको टोटली इनके ऊपर अपना फोकस रखा और इस बात को उन्होंने अच्छी तरह भांप लिया कि अगर ये इंडिया को इतना सपोर्ट करते हैं तो यकीनन ये एक साइड से इंडिया से अटैक करेंगे मुझ पर और दूसरा साइड जो है ऑस्ट्रेलिया की तरफ से या जापान कोरिया की तरफ से और साउथ चाइना सी से ये हम मेरे ऊपर अटैक कर सकते हैं। तो चाइना ने एक बड़ी बेहतरीन एक काम किया कि साउथ चाइना सी के अंदर जितने भी इस वक्त साउथ चाइना सी के जो बॉर्डर्स हैं उसमें जो है चाइना ने कम से कम 7 लाख, ये बड़ी हैरत अंगेज़ न्यूज़ मैं आपको दे रहा हूँ, चाइना ने कम से कम 7 लाख कश्तियाँ मछेरों की जो हैं वो डिप्लॉयड की हुई हैं वहाँ पर, जो एज़ अ मछेरे जो हैं मछलियाँ पकड़ रहे होते हैं। लेकिन कुछ एनालिस्ट का कहना ये है कि ये हकीकत में मछेरे नहीं हैं, ये चाइना की जो है समंदरी फ़ौज है, ठीक है, ये उनकी नेवल फ़ौज का एक हिस्सा है, समंदरी फ़ौज का, इनकी मैरीन आर्मी है ये। क्योंकि बात यह है कि वो मछेरे नहीं हैं और मिनिमम मोर देन 7 लाख, 7 लाख से ज़्यादा जो है वहाँ पर मौजूद हैं कश्तियाँ। और अमेरिका का बहरी बेड़ा इस वक्त जो है वहाँ पर मौजूद है और हम सब ये बात जानते हैं अच्छी तरह और बात लड़ाई के दहाने के ऊपर है। लेकिन अमेरिकन को इस बात का खदशा है कि वो नहीं जानते कि इस वक्त जो है उन कश्तियों के अंदर हमें चाइना नेवी तो लड़ेगी, लेकिन कश्तियों के अंदर जो है वो कितने वेपन्स मौजूद हैं, किस तरह के वेपन्स मौजूद हैं, क्या बारूदी सुरंगें मौजूद हैं जो समंदरों के अंदर बिछाई जा सकती हैं और अमेरिकी बहरी बेड़ों के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकती हैं। तो ये थ्रेट जो इनकी यहाँ मौजूद थी, जो इनके सिक्योरिटी एनालिस्ट वाइट हाउस के उन्होंने जो दी थी, तो अब हम वापस आते हैं अपने जो जहाँ से हमने बात स्टार्ट करी कि EMP अटैक की वजह से जो है ये बहुत ज़्यादा डाउट का शिकार हैं और बहुत खौफज़दा हैं कि अगर चाइना ने हम पर EMP अटैक कर दिया तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होगा। अब व्हाट इज़ EMP अटैक, व्हाट इज़ EMP वेपन, ठीक है ना। तो ये एक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होता है जो EMP इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्सेस रेडिएशंस वगैरह इससे निकलती हैं जो डैमेज करती हैं
तमाम टाइप्स के करंट्स को, चाहे वो AC हो, DC हो, करंट हो, वोल्टेजेस हों, तो इनको ख़दशा इस बात का है कि अगर चाइना ने हम पर EMP वेपन यूज़ किया और अटैक किया, ये अभी आपको बताते हैं कि EMP वेपन किस तरह यूज़ होता है। तो अटैक किया तो हमारे लिए जो है बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि EMP पल्स का अगर अटैक किया जाए जो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन से होता है, तो पूरे मुल्क की जो है वो बिजली गायब हो जाएगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्सेस की वजह से तमाम तरह की इलेक्ट्रिसिटी ख़त्म हो जाएगी। जैसा कि हॉलीवुड की मूवीज़ ओशन 11 के अंदर भी EMP पल्स का अटैक जो है वेपन यूज़ किया गया है और उसमें भी दिखाया। और अगर आपको याद हो तो पुरानी सुपरमैन की मूवीज़ के अंदर भी पूरा ब्लैक आउट हो जाता है। तो ये ब्लैक आउट जो है ये भी बिल्कुल उसी तरह जो है चाइना जो है ये कर सकता है और इसकी पूरी एबिलिटी रखता है। और अगर चाइना ने जो है अमेरिका को इस बात का ख़दशा है कि अगर उसने EMP वेपन यूज़ किया तो अमेरिकी बहरी बेड़े जो इस वक्त जो है साउथ चाइना सी के अंदर मौजूद हैं, तो तमाम चीज़ें, उस पूरा नेविगेशन सिस्टम जो है वो ब्लॉक हो जाएगा। कोई भी जहाज़ जो है वो गिर भी सकते हैं और उनको जब उनके कंट्रोल टावर से कोई भी मैसेज नहीं मिलेगा और उनका कांटेक्ट नहीं होगा, तो जो जहाज़ों के उड़ाने के बारे में कुछ जानते हैं तो वो ये बात बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि वो बाकायदा जो है वो उनको कंट्रोल टावर से जो इन्फॉर्मेशन मिलती है उसके मुताबिक वो जहाज़ जो है वो उड़ाते हैं। जैसा कि एक छोटा सा ये तो लॉन्ग रन की मैंने बात करी, शॉर्ट रन में जो है एक छोटा सा ये साइबर अटैक जो है कहा जा रहा है कि इसकी कोई अभी तस्दीक कहीं से नहीं आई है कि गैर तस्दीक शुदा ज़राओं से ये बात हमारे यहाँ मौजूद है कि एक लॉन्ग रन अटैक पाकिस्तान ने किया था। अभिनंदन जब जहाज़ लेके अंदर आ गया था तो उसका कनेक्शन ख़त्म हो गया था इंडिया से। तो ये कहा जा रहा है कि मे बी पाकिस्तान ने एक शॉर्ट रन जो है वो EMP वेपन यूज़ किया था, अटैक किया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यूज़ करी थी, जिससे जो है उसका नेविगेशन सिस्टम ख़त्म हो गया था, उसका राब्ता इंडिया से ख़त्म हो गया था अभिनंदन का, और उसे नहीं पता था वो पाकिस्तान के बॉर्डर में कहाँ तक आ गया है। अब ये होता कैसे है, न्यूक्लियर मिसाइल को अगर हवा में छोड़ा जाए, ये सबसे अहम बात है कि ये अटैक कैसे होता है। न्यूक्लियर वेपन को अगर हवा में छोड़ा जाए और उसके बाद जो है वो एक 100 किलोमीटर ऊपर जाने के बाद अगर उसे नीचे से ब्लास्ट कर दिया जाए, तो उससे जो रेडिएशंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, जो वेव्स पल्स निकलती हैं, दिस इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्सेस रेडिएशंस। EMP कहें, EMR कहें, एक ही बात है। तो अगर चाइना जो है वो अपना कोई भी न्यूक्लियर वेपन जो है हवा में छोड़ता है, फायर करता है और उसके बाद उसको एक्सप्लॉइट कर देता है, उसको तबाह कर देता है, उसका एक्सप्लोजन हो जाता है, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन के एक्सप्लोजन से जो है वो EMP पल्सेस निकलती हैं। तो दोनों बहरी बेड़े जो अमेरिका के इस वक्त साउथ चाइना सी के अंदर हैं, वो उनका जो है वो तमाम सिस्टम, यानी खाली यही नहीं कि जहाज़ों का सिस्टम अगर अटैक किया जाए तो पूरे मुल्कों की बिजली जो गायब होगी। अगर इंडिया के ऊपर भी अटैक किया गया, और चाइना वैसे भी ये कहता है कि अगर हमने लेज़र साइबर अटैक किया, लेज़र अटैक किया या EMP अटैक किया, तो इनके जितने भी एटॉमिक वेपन्स हैं ये वहीं के वहीं जैम हो जाएंगे, कोई भी यूज़ नहीं कर सकते। क्योंकि जब EMP इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का अटैक होता है तो तमाम कंप्यूटर्स, चाहे वो किसी भी इदारे में, इंस्टीट्यूशंस के अंदर यूज़ हो रहे हों, चाहे आपका स्टॉक एक्सचेंज हो या आपके किसी भी न्यूक्लियर इदारे के अंदर यूज़ हो रहे हों, या आपने कोई फायर करना हो, तमाम आपके कंप्यूटर्स जो हैं वो हैक हो जाते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं। हैक नहीं, ब्लॉक हो जाते हैं। तो जब ब्लॉक हो जाते हैं तो ज़ाहिर है कंप्यूटराइज सिस्टम के ज़रिए सारी चीज़ें जो हैं वो कंट्रोल की जाती हैं। तो आपका तमाम चीज़ें जो हैं वो इवन यहाँ तक के आपकी चलती हुई गाड़ियाँ तक जो है वो शहरों में रुक जाएंगी और तमाम शहरों की, मुल्कों की बिजलियाँ गायब हो जाएंगी। तो ये एक बहुत बड़ा इनको थ्रेट इस वक्त मिला हुआ है, और जो चाइना जो है वो जिसके ऊपर काम कर रहा है, और यकीनन पाकिस्तान भी जब चाइना के साथ जो है वो अटैच है, तो पाकिस्तान के पास भी यकीनन इस किस्म की टेक्नोलॉजी या इस किस्म के अख्तियारात इसको करने के मौजूद हैं। और यहाँ तक आज आपसे हमने डिस्कस करना था। ठीक है, बाकी अगली न्यूज़ के लिए इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।